हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कविता's कॉर्नर एंड दिस इज़ कविता। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना वेट लॉस डाइट जो भी मैंने अपने ऊपर ट्राई की है और जो भी कवर किया है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं लेकर आ गई हूँ अपना डाइट प्लान। और कोई यही डाइट प्लान से अब नहीं होता है, लेकिन जो डाइट प्लान मुझे सबसे ज़्यादा मुझ पर इफ़ेक्ट किया है, मुझे लगा है और मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ आज सबसे पहले शेयर करने वाली हूँ। और ये डाइट प्लान का इफेक्ट जो है ना, आपको 4 to 5 डेज में स्टार्ट हो जाएगा दिखना, बट 15 डेज के बाद आपको इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डाइट प्लान जो होता है आप अगर बहुत लंबा उसको चलाते हैं तो वो फिर वर्क करना बंद करता है, क्योंकि बॉडी जो होती है वो उसकी हैबिचुअल हो जाती है। तो आपको 15 डेज के बाद इसको नहीं करना है, लेकिन 15 डेज में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए फिर डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद, कोई टाइम नहीं है, आप जिस टाइम भी उठते हैं, जल्दी उठते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होती है, किसी का छोटा बेबी है तो रात में नींद पूरी नहीं होने देता है, तो आप अपना टाइम लेकर उठिए। आप जिस भी टाइम उठते हैं, आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जो भी आपका टाइम है उस टाइम आप उठिए। आपको सुबह उठने के बाद पीना है पानी। पहले आपको पानी पीना है कम से कम 2 ग्लास। वार्म वाटर पीजिए तो बहुत अच्छी बात है, एकदम तेज़ गर्म पानी आपको नहीं पीना है, ठीक है। आप वार्म वाटर पीजिए। उसके बाद आपको लेनी है ड्रिंक टर्मरिक टी। टर्मरिक टी आपकी बॉडी में मतलब स्वेलिंग जो हो जाती है ना, कई बार हमको लगता है कि मोटे तो नहीं है, बट उस स्वेलिंग में बॉडी फूल जाती है, उसको बहुत कम करता है, चेहरे पे एक ग्लो लेकर आता है। तो वो बहुत ही अच्छी लगी है मुझे टर्मरिक टी। अपनी बॉडी के ऊपर इफेक्ट जो किया है वो आप पी सकते हो। अगर आप टर्मरिक टी नहीं पीना चाहते हो, आपको नहीं इतना पसंद है या फिर नहीं सूट करती है कुछ भी रीज़न से, आप जीरा पानी पी सकते हो, आप सौंफ का पानी पी सकते हो, जो भी आपको सूट करता है वो पी सकते हो, ठीक है। अगर इसमें से आप कोई ड्रिंक पीना नहीं चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3 ग्लास वार्म वाटर पी, ठीक है। उसके बाद में आप अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको 5 to 6 आमंड्स खाने हैं रात में भिगोए हुए, सुबह छील कर, ठीक है। तो ये वैसे भी हेल्दी है, आपको पता ही है, स्किन बहुत ग्लो करती है, तो आपको ऐसे नॉर्मली रूटीन में भी आपको वो खाना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके हाफ आवर के बाद में आपका ब्रेकफास्ट करना है। हाफ आवर भी नहीं तो 15 मिनट्स के बाद अपन ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में आप क्या खा सकते हो, आप खाओगे ओट्स का चीला। ओट्स और रागी का जो आटा होता है, या तो आप ओट्स को ग्राइंड कर लीजिए या फिर पिसा हुआ आटा भी आता है, ओट्स फ्लोर, वो लीजिए हाफ पार्ट रागी, उसको मिक्स कीजिए, उसमें अनियन, टोमेटो, जो भी आप खा सकते हैं, जो भी आप खाना चाहें उसको डाल के उसका चीला बना के खा लीजिए, ठीक है। सेकंड चीज़ है, आप मूंग की दाल का चीला खा सकते हैं, ठीक है। मैं कोई क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ, वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपकी बॉडी कितना मांग रही है, आपको कितना खाना है। बट एक ही शर्त है, खाना आपको आराम से बैठ के चबा चबा के है, बहुत आराम से खाना है, भाग भाग के नहीं खाना है, वरना आप ज़्यादा खा जाएंगे, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में है कि आप ओट्स का उपमा बना सकते हैं, वो बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं इसकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, इस वीक में ही करूँगी। तो क्योंकि ओट्स के नाम सुनते ही हमें बड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन ओट्स ऐसा ग्रेन है, सारे ग्रेन्स में जितने भी हम खाते हैं उस सब में, अनाज में, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो वो ब्रेकफास्ट में लेना बहुत इफेक्टिव होता है। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ओट्स का नंबर सबसे पहले ही आता है ग्रेन्स में, तो वो आप ज़रूर डाइट में अपने कीजिए। जिस तरीके से खा सकते हैं, मीठा पसंद है तो मीठा वाला, मीठे में शक्कर नहीं डालनी है, थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी आपको पसंद हो तो आप वो खा लीजिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट में आप इन 3-4 चीज़ों में से ही खाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ मत लीजिएगा प्लीज़। और जो चीला लेंगे उसमें आप पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं, पोटैटो यूज़ नहीं करना। पनीर में आप डाल सकते हैं अनियन, टमाटो और थोड़ा सा ग्रीन चिली, धनिया, जो भी आपको पसंद हो। आप बहुत टेस्टी लगता है मूंग की दाल के चीले में या ओट्स के चीले के साथ में। आप इतना आराम से पनीर की स्टफिंग उसमें कर लीजिए, ऊपर से डाल लीजिए, बहुत यम्मी लगता है, ठीक है। ये है आपका ब्रेकफास्ट, जो कि इतना फीलिंग होता है कि उसके बाद भूख ही नहीं लगती। फिर आप आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स पे। वैसे तो भूख लगती ही नहीं है, बट अगर आपको भूख लगती है तो आप मिड मॉर्निंग में 11 बजे के टाइम, जो भी आप नाश्ता किया है उसके 2-3 घंटे के बाद आप एक बाउल पपाया खा लीजिए। वो बहुत हेल्दी होता है। वैसे तो आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो भी सीजनल फ्रूट है। आप मैंगो भी खा सकते हैं, छोटे साइज़ का एक, ठीक है। सीजनल फ्रूट्स सारे ही खाने चाहिए। और पपाया बहुत मतलब इफ़ेक्टिव होता है वेट लॉस के लिए, इसलिए पपाया को प्रेफर करती हूँ मैं, बट आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, इसमें आती हूँ लंच पे। लंच में मैं क्या लेती थी, लंच में लेती थी मैं दलिया दलिया, और वो भी वीट का दलिया नहीं,
व्हीट का दलिया भी बहुत हेल्दी होता है, बट उससे भी ज़्यादा अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो होता है बार्ले दलिया, मतलब जौ का दलिया। ये आप खा सकते हैं एक पुलाव की तरह बना के, जैसे पुलाव बनाते हैं ये नॉर्मल व्हीट का दलिया बनाते हैं, वैसे ही आप जौ का दलिया भी बना सकते हैं। ये ऑनलाइन भी मिलता है और मतलब मार्केट में भी मिल जाता है ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये व्हीट के दलिया से ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो व्हीट का दलिया भी खा सकते हैं अगर आपको खाना है, बट आपको उसकी खिचड़ी बना के खानी है, फिर आपको अकेला दलिया नहीं खाना, आप उसकी खिचड़ी बना के खा सकते हैं। जैसे आप चावल की खिचड़ी बनाते हैं उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप दाल डालिए और दलिया डालिए, राइस यूज़ नहीं करना, और वो खा लीजिए, ठीक है। दोनों के साथ में ही आप कर ले सकते हैं 1 बाउल, वो भी घर का जमा हुआ। थर्ड ऑप्शन आपको मैं दे रही हूँ कि आपको अगर रोटी ही खाने का मन करता है कि यार नहीं ये सब चीज़ें नहीं खानी है, तो आप मल्टीग्रेन रोटी खा लीजिए। और जो भी सब्जी आपके घर में बनी है, दाल बनी है तो दाल के साथ, सब्जी बनी है तो सब्जी के साथ, जिसके साथ भी खाना है, बट उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। आलू की सब्जी मत खाना, अगर आप खानी भी है ना तो उबले आलू के खा सकते हो, बट जो नॉर्मल फ्राई वाले आलू होते हैं ना वो मत खाना, सारी डाइटिंग ख़राब हो जाएगी। ओके, जैसे ये डाइटिंग है भी नहीं, है तो फीस्ट है तो ये आप खा सकते हैं। 3 ऑप्शंस आपके पास दे रही हूँ मैं आपको, जौ का दलिया या फिर दलिया की खिचड़ी या फिर आप मल्टीग्रेन रोटी। मल्टीग्रेन रोटी में आपको व्हीट फ्लोर मिक्स नहीं करना, आप हाफ पार्ट लेंगे ओट्स का आटा, बाकी का आप लेंगे रागी और बाजरा या ज्वार, 3-4 चीज़ें हैं, इनको आप मिक्स कर सकते हैं और आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा लंच सॉर्टेड, ठीक है। तीनों में से आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए, तीनों ही हेल्दी है, तीनों ही आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी। और क्या सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, जब हमारा खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन कर जाता है, और मुझे तो बहुत करता है, वैसे इतना मीठा पसंद ना हो, लेकिन खाने के बाद और जब डाइट वाइट करनी होती है ना, तो वज़न कम करना है तो मीठा खाने का मन पहले करता है। तो उसके लिए मेरे को बहुत अच्छा एक ऑप्शन मिल गया है, जो मैं आपको पहले भी बताई हूँ एक वीडियो में, लास्ट वीडियो फिर से आपको साथ शेयर करती हूँ। वो है आप खा सकते हो काली किशमिश। तो वो क्या होता है, एक तो वेट लॉस के लिए हेल्दी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप एक तो हमारा खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता है, तो उस मीठे में फिर क्या होता है, सारा खराब हो जाता है डाइट, फिर हमको लगता है थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, या फिर हमें फिर क्रेविंग होती रहती है। तो उससे अच्छा है कि आप 10 से 15 कम से कम वो काली किशमिश खा सकते हैं। अब वो जो काली किशमिश आप लेंगे ना, वो जो सीड्स वाली आती है विद सीड्स, वो आप लेंगे, क्योंकि वो बहुत बहुत बॉडी के लिए इतनी हेल्दी होती है कि उस पर एक नया वीडियो बन सकता है अलग से, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कहीं भी, कि बहुत ज़्यादा वो हेल्दी होती है काली किशमिश। आपको सिंपल किशमिश नहीं खानी है, वो वेट गेन कर देती है, तो आप काली किशमिश खा लीजिए, आपके मीठे की क्रेविंग को एकदम मतलब ख़त्म कर देगा, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि आपको मीठा खाने का मन करता है, ठीक है। अब हम आते हैं इवनिंग स्नैक्स पे। तो इवनिंग स्नैक्स में आप खा सकते हो ओट्स की भेल। उसके लिए आपको क्या करना है, ओट्स को रोस्ट करना है हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना, काला मत करना, रोस्ट करना है। उसमें आप जैसे नॉर्मल भेल बनाते हो बिना चटनी के, टमाटर प्याज और टमाटर प्याज खीरा हरी मिर्च धनिया और थोड़ा नमक मिर्ची डाल के आपको उसको अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा नींबू ऊपर से डाल के आप उसको खा लीजिए। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत फिलिंग होती है। इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे आपका पेट एकदम मतलब अच्छे से भर जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपका लंच ही बहुत हो गया, आपको इवनिंग स्नैक्स का मन नहीं कर रहा है, इतना हैवी कुछ खाने का मन नहीं है, तो आप नॉर्मल रोस्टेड मखाने खा लीजिए। पीनट्स थोड़ी सी खाइएगा, पीनट्स से वेट गेन होता है ज़्यादा खाने से, तो वो आप थोड़ी ही खाइएगा। तो ये चीज़ें आप खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खाने का मन है तो आप भेल खा लीजिए, अगर आपको कम खाने का मन है तो आप मखाने हैंडफुल 1 हैंड्स में जितना आ जाए उतना मखाने खा लीजिए रोस्टेड। थोड़े से घी में आप उसे रोस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, नमक वमक कुछ नहीं डालना, सिंपल वाला, ठीक है। तो ये इतना, इसके साथ में आप अपनी नॉर्मल टी पी सकते हैं। हाँ, नॉर्मल टी आप अपनी मॉर्निंग वाली ब्रेकफास्ट के साथ भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर ऐड नहीं करना बस। और आप जितनी पीते हो ना उससे थोड़ी कम पीना, मतलब हाफ कप टी आप पी लीजिए थोड़ी कम दूध की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं हमेशा से पीती आई हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया इवनिंग स्नैक्स। अब हम आते हैं डिनर पे। अब डिनर में क्या है, अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपको 7 बजे तक भूख नहीं लग रही है, अगर आपको, और आप 7 बजे तक डिनर नहीं कर सकते हैं, 7 बजे के बाद ही करेंगे, 7 या 8 बजे के बाद, 9 से पहले तो आपको करना ही करना है। 7 बजे तक कर लेते हैं, मैं बोल रही हूँ 9 से पहले करना है। तो उसमें आप सूप पिएंगे। अगर आप 7 से बाद में करते हैं तो आपको केवल सूप पीना है, फिर आप कुछ और नहीं पी सकते, मतलब कुछ भी ऐसा और कुछ नहीं खाना है।
और सूप में आपको कोई बटर वटर ऑयल कुछ ही यूज़ नहीं करना, नॉर्मल सूप बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है, कोई भी पी लीजिए, टमाटो सूप या वेजिटेबल सूप या जो भी सूप आपको पसंद है, बस उसमें ऑयल बटर वटर कुछ यूज़ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अगर आपको शाम को आपने इतना कुछ हैवी भेल वेल नहीं खाया है तो आप 7 बजे के पहले आप डिनर कर सकते हैं, और अगर आप 7 बजे के पहले डिनर कर सकते हैं तो फिर आप मल्टीग्रेन रोटी खा लीजिए, ओट्स की रोटी खा लीजिए, उससे भी हेल्दी ऑप्शन है। ओट्स की रोटी खाएंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ओट्स की रोटी खा लीजिए, साथ में जो भी आप सब्जी खाते हैं वो खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो सब्जी बहुत ऑयली नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सब्जी होनी चाहिए। हो सके तो आप लौकी की सब्ज़ी खा लीजिए, कद्दू की सब्ज़ी खा लीजिए, थोड़ा चेंज कर करके, एक ही रोज़ एक जैसी चीज़ तो आप नहीं खा पाओगे, तो ऐसा चेंज कर करके खा लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ में भी मल्टीग्रेन रोटी सबके साथ ही अच्छी लगती है। ये है आपका डिनर। अब नाइट में सोने के पहले अगर आपको आदत है कि आप दूध पी के ही सोते हैं, बहुत लोगों की ऐसी हैबिट होती है, तो आप हल्दी वाला दूध लेकर सो सकते हैं, शुगर मत ऐड कीजिए, बस सबसे बड़ी बात है। पूरी कोई भी आप डाइट कर लो, शुगर मत ऐड करो, वो सब कुछ ख़राब कर देती है। अगर आप नहीं लेके पीते हो तो आप रात में जिंजर टी लेके पीजिए, ठीक है। जिंजर को बस बॉईल करना है और उसको पीना है, वार्म पीना है, बहुत एकदम तेज़ गर्म पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा रात तक का डाइट प्लान। इसमें आपको कहीं भी भूख नहीं लगने वाली है, कभी भी नहीं लगने वाली है। अगर लगती है आप एप्पल खा सकते हो, आप कुकुम्बर खा सकते हो, जहाँ पे आपको भूख लगती है। अब ये 2 चीज़ें हमेशा खा सकते हो। एक और चीज़ जो मैं आपको लास्ट चीज़ बतानी है वो ये है कि आपको हर मील के बाद, मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, खाली पेट नहीं, ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बाद, दोनों के बाद में आपको पीनी है ग्रीन टी, हाफ आवर के बाद, ठीक है। हाफ आवर के बाद आप ग्रीन टी पीनी है। ग्रीन टी आप जो भी लेते हैं आप वो ले सकते हैं, ऑर्गेनिक इंडिया की सबसे बेस्ट होती है, अगर हो सके तो वो यूज़ कीजिए। तो ये डाइट प्लान है 15 डेज़ के लिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं आपको इसके रिज़ल्ट 15 डेज़ से पहले ही मिल जाएंगे, गारंटी है मेरी कि ना मिले हो ही नहीं सकता। कि ये तो कितने लोगों को मैंने ये बताया है और सब पर इफेक्ट किया है, हो ही नहीं सकता। हाँ, पर बॉडी सबकी अलग है, मैं नहीं कह सकती कि 5 kg कम हो जाएगा, 10 kg कम हो जाएगा, कि सबकी बॉडी अलग है। जिसके पास ज़्यादा वेट होता है, लाइक जिसके 100 kg वेट है, उसको तो 10 kg भी हो सकता है, क्योंकि उसके पास वेट लॉस करने के लिए है, ठीक है। अब किसी का 60 kg ही है या 50 kg ही है, अब उसके पास उतना लूज़ करने के लिए वेट नहीं होगा, तो वो 10 kg तो अंडर वेट चला जाएगा, तो वो इतना नहीं लूज़ करेगा। तो ये बॉडी पे डिपेंड कर जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो आप किसी भी वीडियो के उस पर लिखा रहता है कि 10 kg, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हर किसी का 10 kg लूज़ हो जाएगा। ये सबकी बॉडी अलग है, सबका वेट अलग है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन हाँ, होगा ज़रूर, ये गारंटी है। और आपको इसका इफेक्ट 5-6 डेज में आराम से मिलेगा ही मिलेगा। बस इसकी जो भी मैंने बताया वो आपको अच्छे से फॉलो करना है। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, लाइक आपको चबा चबा के ही खाना है। रोटी आपको 1 से 2, मैं आपको क्वांटिटी फिर भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको अपनी भूख देख के ही खाना है, कि आपको ज़बरदस्ती ओवर ईटिंग नहीं करनी है। आपको देखना है कि आपको आगे का मील भी लेना है, ठीक है। स्किप मत कीजिएगा कोई भी मील, अपना प्रॉपर खाना खाइए, ओके। तो अगर आपको मेरा डाइट प्लान पसंद आया हो तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट में। कुछ भी गलत लग रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसको फॉलो कीजिए, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, आपका वेट लूज़ हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ का कोई ऑप्शन ही नहीं है, होगा ही होगा, ये बात तो गारंटी है। तो फिर जल्दी से ट्राई कीजिए इस डाइट प्लान को और मेरे साथ शेयर कीजिए अपने रिजल्ट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।